जो किसान उस कमेटी में होंगे वो कभी राजनीतिक किसी पार्टी का मेंबर नहीं होगा। जैसे ही किसी राजनीतिक पार्टी और कोई चुनाव लड़ेगा उसकी निष्पक्षता समाप्त हो जाएगी। जब संविधान की बारी आई तो आतंकवादी हो गए, जब यूथ ने रोजगार की बात की तो उन्मादी हो गए। ये मुनाफा किसको है? मेहनत हम, लागत मेरी, मेरी का दाम वो लगाएगा। ये जो बात बनाते हैं नीतीश कुमार, जिसको पता नहीं कौन सा ज्ञान है, जब मेरा बाप ही नहीं बचेगा, फ्यूचर नहीं बचेगा तो मैं क्यों डीआईजी रहूं? उसने रिजाइन कर दी। दुनिया में यदि भारत की अर्थव्यवस्था सबसे ज्यादा मजबूत है तो उसके पीछे सबसे बड़ा कारण है हमारा बाजार, खुदरा बाजार। हम जो अनवायलेंस नहीं होते हैं उसके कारण है 5 रुपये की धनिया, 4 आने की हल्दी, 20 पैसे की मिर्ची। ये जो छोटी छोटी चीज़ें, हम 1 रुपये की टिकली, 50 पैसे की सिंदूर, छोटी सी आर्टिफिशियल बाली, मतलब झुनझुना, ये 12,000 अरब का है मार्केट है। वर्ल्ड की सबसे बड़ी मार्केट है। दुनिया में इससे बड़ी मार्केट कहीं नहीं है। इससे बाहर लोगों को 1 लाख, 10 लाख, 1 लाख करोड़, 10 लाख करोड़, अरबों की संपत्ति खरीदने की का बाजार है। 1 लाख तक का बाजार है। हमारे यहाँ 1000 करोड़ का बाजार है तो 5 पैसे का भी बाजार है, और उसकी संख्या 85% है, 85 है। भारत में 85% लोगों के पास जमीन नहीं है। बिहार में 92.2% लोगों के पास मतलब किसानी जमीन नहीं है। वो हल चलाने वाली जमीन है, जिसको सीमांत किसान कहते हैं, बटेदार कहते हैं, दिहाड़ी मजदूर कहते हैं। ट्रैक्टर वाला खेत नहीं है। वो अपनी लाइफ जरूरत के मुताबिक जीता है। अपने फसल को या तो खेत में बेचता है या तो दरवाजा पाके बेच देता है। उसके पास ना तो गोदाम होता है, ना तो घर होता है, ना तो कोठी होती है, और ना उतना लाइफ को जीने के लिए उसके पास पैसेंस होता है कि वो 6 महीने के बाद अपने अनाज को जिए। और जब तक हम 6 महीने रखेंगे तब तक टैक्स लेता नहीं है। हम कल हमारी माँ की दवाई की ज़रूरत है, बेटी को कपड़े की ज़रूरत है, भाई को पढ़ने की ज़रूरत है, तो हमें देर नहीं कर सकते। बिचौलिया औने पौने दाम में ले लेती है, बाद में बिचौलिया पैक्स को देती है। पैक्स का 12%, 11 और 12 के बीच में पैक्स से टैक्स लेती है। इतना नहीं, यदि एक गांव में एक पैक्स है तो 1000 क्विंटल यदि हमारे यहाँ फसल पैदा हुआ तो हमको मात्र 100 क्विंटल लेने की इजाज़त है। 10% हम 30% मात्र ले सकते हैं। तो 30% ये हम लेंगे तो किसका लेंगे? पप्पू यादव का लेंगे, और लोगों का क्यों लेंगे? ये जो बात बनाते हैं नीतीश कुमार, जिसको पता नहीं कौन सा ज्ञान है, हमको कोई जानकारी इस बात की नीतीश कुमार के बारे में नहीं है। पॉलिटिशियन क्यों किसी चीज़ों को पढ़ना नहीं चाहता है? एक तो 172 पैक्स लगभग आप डिसॉल्व किए हुए हैं, दूसरी तरफ आप 11% टैक्स लेते हैं, तीसरी तरफ आप 30% ही आप अनाज खरीदने को कहते हैं, चौथी तरफ आप समय के बाद आप पैसा भेजते हैं, तब बिचौलिया लेता है। बिचौलिया के बाद जो बड़े किसान है तब वो और वो भी 800, 900, 1100, 1200 रुपया क्रॉस नहीं करता है। 1867 रुपया का तो कोई सवाल ही नहीं है बिहार में। हमारे पास गोदाम नहीं है। एशिया की सबसे बड़ी मार्केट गुलाबाग थी, हमारे पास बाजार समिति खत्म हो गई, हमारे पास मंडी सिस्टम खत्म हो गया। तो तुम हमें जीने देना क्यों नहीं चाहते हो? हमको जाने क्यों नहीं देना चाहते हो? पंजाब का किसान जीना जानता है, उसका बेटा जीना जानता है। यदि 2 बेटा है तो दोनों के पास फॉर्चूनर है या दोनों के पास स्कॉर्पियो है, क्योंकि वो 2 बजे तक खेत में काम करता है, 4 बजे के बाद अपने भाई, अपनी बहन, अपने दोस्त के साथ टाइम स्पेंड करता है। टाइम स्पेंड का मतलब बेस्ट टाइम स्पेंड करता है। बरिस्ता में जाता है, कोस्टा में जाता है, पिज़्ज़ा हट में जाता है, मैकडोनल्ड में जाता है, अपनी लाइफ जीता है, अपनी ज़िंदगी जीता है। यहाँ ज़िंदगी नहीं जीना जानता, यहाँ दूसरों के लाइफ में प्रवेश करता है। मेहनत वो करता है। यदि 5 रूम है तो 5 घर में एसी है। यदि एक आदमी है तो जर्मनी में है तो खेती की बदौलत है। एसपी है, डीआईजी ने कहा मैं रह के क्या करूँगा जब मेरा बाप ही नहीं बचेगा,
फ्यूचर नहीं बचेगा तो मैं क्यों डीआईजी रहूं, उसने रिजाइन कर दी। तो ये गवर्नमेंट अकाली दल को समझा नहीं पाई, ये गवर्नमेंट एआईएडीएमके को समझा नहीं पाई, ये गवर्नमेंट अपने घटक को समझा नहीं पाया, ये दूसरों को मवादी, उन्मादी, उग्रवादी। बेमुला की घटना घटी तो उग्रवादी, दलित थे। प्रवासी मजदूर का एक्ट खत्म कर दिया, 3 घंटे में 3 तेज कानून लाए। अब मजदूर अपनी राइट की बात नहीं कर सकता, थाना नहीं जा सकता है। यदि मजदूर की पत्नी प्रेग्नेंट है तो आप उसको अलाउंस नहीं देंगे, पहले अलाउंस की बातें थी। आप मजदूरों को रहने के लिए उसकी पत्नी यदि जाएगी तो घर के साथ देंगे, अब वो बात नहीं होगी। तो मजदूर एक्ट को क्यों समाप्त कर दिया? जब संविधान की बारी आई तो आतंकवादी हो गए, जब यूथ ने रोजगार की बात की तो उन्मादी हो गए। लड़ाई क्यों है? सिर्फ लड़ाई काले कानून को लेके नहीं, लड़ाई है कि हमारी बाजार पर और हमारे बाजार के माध्यम से, मैंने पहले भी कहा कि प्राइवेट स्कूल जब आया था तो लोगों को उन्होंने सुविधा दिखाई, लोगों को लोग कहा कि मैं बेस्ट दूंगा, इकोनॉमी आपकी उसके भीतर नहीं होगी। बाद में जब सरकारी स्कूल समाप्त हो गई तो प्राइवेट स्कूल की मोनोपोली बढ़ गई। कल पूंजीपतियों की मोनोपोली बढ़ेगी, हमारी क्वांटिटी और क्वालिटी की बात करेगा। जमाखोरियों को पूरी राइट दे दिया गया, पहले कानूनी अमली जामा नहीं था। हमारी लाइफ में कोई आके दखल दे सकता है। हमको तुम जीने दो ना, हमको जाने दो ना मंडी। हम तुमको कह रहे हैं कि 2 कानून बनाओ। पहला कानून बनाओ कि किसान और सरकार के बीच में हर साल एक कमेटी बने और वो तय करे कि हमारी लागत क्या है और हमारा मूल्य क्या होगा। जो किसान उस कमेटी में होंगे वो कभी राजनीतिक किसी पार्टी का मेंबर नहीं होगा, वो वार्ड सदस्य के भी चुनाव नहीं लड़ेंगे, वो निष्पक्ष व्यक्ति होगा। जैसे ही किसी राजनीतिक पार्टी और कोई चुनाव लड़ेगा उसकी निष्पक्षता समाप्त हो जाएगी, तब वो किसान की बात नहीं करेगा, तब वो दलाल हो जाएगा। हम कह रहे हैं कमेटी बनाओ। दूसरी बात मैं कह रहा हूं कि तुम 1867 रुपया तुम किसी कीमत पर दो। जब पंजाब 1867 रुपया मंडी के साथ उसका समझौता होता है तो आप इस बात को समझने का प्रयास कीजिए कि वो टैक्स भी देता है, गवर्नमेंट को भी टैक्स देता है। टैक्स ज़्यादा है किसान का वहाँ तो उसको भी देता है। अब 2 किलो का आप हमसे गोभी लेते हो, अब 20 रुपये का बाजार बेचता है, 30-35 रुपये का दिल्ली बेचता है, 85 रुपये का मुकेश अंबानी बेचता है। 400-500 क्विंटल हमारा गेहूं लेते हो और 400 किलो रुपया ये हमको मॉल में गेहूं देता है। 5 रुपये का मकई हमको 600 रुपये में मकई देता है। तो ये क्या है? ये मुनाफा किसको है? मेहनत हम, लागत मेरी, बेरी का दाम वो लगाएगा, पानी पीने जाएंगे तो वो लगाएगा, खाद का दाम वो लगाएगा, बीज का दाम वो लगाएगा, चाय का दाम वो लगाएगा, पान का दाम वो लगाएगा, झुंझुना का दाम वो लगाएगा। हम बनाएंगे ईटा का दाम वो लगाएगा, हम बनाएंगे घर का दाम वो लगाएगा। मतलब बीज और खाद खरीदने जाएंगे तो कीमत वो लगाएगा और अपना फसल बेचने जाएंगे तब भी कीमत वो लगाएगा। लड़ाई यहाँ है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।